द्वितीय स्कंद अध्याय क्रमांक 29। तो प्रभु जी ने बोला कि 29वें अध्याय से शुरू कर सकते हैं। तो इससे एक हमको क्रम मिल गया और इसी अध्याय के पहले श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो एक आइडिया भी रहेगा कि किस चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं, आगे क्या बोलना है। तो वो क्योंकि अब प्रयास रहेगा कि एटलीस्ट रेगुलरली भी मंथ में 2 बार ऑल्टरनेट ट्यूसडे, तो फिर एक क्रम से शुरू करना अच्छा है। रैंडम क्लास के लिए रैंडम टॉपिक ठीक है, पर अब भगवान की ऐसी प्रेरणा है कि हम लोग यहाँ पे इसका अध्ययन करें, तो प्रयास करेंगे कि पहले श्लोक से समझने का प्रयास करें। अगले श्लोक क्लास से मुझे भी थोड़ी तैयारी करके आने का अवसर मिलेगा। अभी तो कल एक डेज की एक क्लास चल रही थी, गॉड ब्रदर हैं बिहार में, वो अच्छा प्रचार करते हैं, तो ऑनलाइन उनके एक प्लेटफॉर्म पे मैं क्लास ले रहा था और बस फिर शाम में वही ली इतना ही। और ये आज सुबह में फिर जब करके जितना जब हो सका यहाँ आ गया। ठीक है, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। पहले एक बार पूरा मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर श्लोक आरम्भ करना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरिकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सरगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सरगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो अध्याय 29 तीसरा स्कंद भगवान श्री कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या। पहला और दूसरा श्लोक एक साथ है, तो श्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं। देवहूतिर
उवाच देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकं येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरश प्रभो। ब्रूहि विस्तरशो। देवहूतिर्वाच देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकं येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरश प्रभो। ब्रूहि विस्तरश प्रभो। देवहूतिरुवाच देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकं येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरश प्रभो। ब्रूहि विस्तरश प्रभो। चाहे तो एक रिपीट कर सकते हैं। देवहूतिरुवाच देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकं येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरश प्रभो। ब्रूहि विस्तरश प्रभो। देवहूति उवाच देवहूति ने कहा लक्षणम लक्षण महतादीनम महतत्व आदि का प्रकृति भौतिक प्रकृति का पुरुषस्य आत्मा का च तथा स्वरूपम स्वभाव लक्ष्यते वर्णन किया जाता है अमीशाम उनका येन जिससे तत्पारमार्थिकम उनकी वास्तविक प्रकृति यथा जिस प्रकार सांख्येषु सांख्य दर्शन में कथितम व्याख्यायित यत जिसका मूलम सर्वोच्च परिणति तथा वह प्रचक्षते कहते हैं भक्ति योग से भक्ति योग का मैं मुझको मार्गम पथ ब्रूहि कहिए विस्तार से प्रभु हे भगवान कपे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। देवहूति ने जिज्ञासा की है प्रभु आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति योग के मार्ग की व्याख्या करें जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की सर्वोच्च परिणति है। तात्पर्य है किसी के मोबाइल में? थोड़ा डिफरेंट तात्पर्य है हिंदी में। ठीक है मैं पढ़ता हूँ सुनिए। तात्पर्य इसी 29वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। पिछले अध्याय में भौतिक प्रकृति आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है और इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति में सेवा के सिद्धांतों श्री भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की गई है।
भक्ति योग अथवा भक्ति में सेवा समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा नहीं है, उसे मात्र मानसिक तर्क वितर्क समझा जाता है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश ही है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल तर्क वितर्क तथा ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जो भावुक होते हैं और जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। इनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है, और यदि हो भी तो इनमें अनेक वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध, ये तीन तत्व हैं, और जीवन का उद्देश्य भक्ति में सेवा के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंततः पूर्णतया भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना है। सांख्य दर्शन संपूर्ण जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मनुष्य को प्रत्येक वस्तु की प्रकृति तथा उसके गुणों का परीक्षण करके समझना होता है, यह ज्ञानार्जन कहलाता है। किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं करते रहना चाहिए। यदि हम भक्ति योग का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं तो उसका परिणाम वास्तव में कुछ भी नहीं निकलेगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ऐसा कार्य भूसा कूटने के समान है। यदि धान में से चावल निकाल लिया जाए तो भूसा कूटने से क्या लाभ। भौतिक प्रकृति, जीव तथा परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से श्री भगवान की भक्ति में सेवा का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। तो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय से हम प्रारंभ कर रहे हैं ना, डायरेक्ट भक्ति योग की व्याख्या से। तो विक्की प्रभु का ये इच्छा थी कि हम भक्ति योग को ही सुने। तो आगे चलकर इसमें भगवान शुद्ध भक्ति क्या है, काल एक इंट्रोडक्शन इस श्लोक में गोपाल जी दे रहे हैं कि आगे क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देवभूति माता कह रही है भगवान कपिल से कि महत्त्व आदि का लक्षण, प्रकृति का लक्षण, पुरुष का लक्षण, ये सब आप पहले ही कह चुके हैं, है ना। तो तत्वों का विश्लेषण कर चुके हैं, सांख्य दे चुके हैं। सांख्य किसको कहते हैं? हाँ, सांख्य का अर्थ आप संख्या से ले सकते हैं। सम्यक ख्यायते, ऐसे गुरु महाराज लेक्चर में कहते हैं। सम्यक रूप से किसी चीज़ की विवेचना करना, उसका कैलकुलेटिव एक आधार लेना, तो इसको कहते हैं सांख्य। तो इसमें प्रकृति के तत्वों का विश्लेषण आप कर चुके हैं। क्या ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ उससे? आपने ब्रह्मांड के सभी घटकों का विश्लेषण सांख्य पद्धति से कर दिया। आपने बता दिया कि 5 तो महाभूत हैं। क्या क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो सभी शरीर इसी से निर्मित हैं। जहाँ पर भी जाएंगे, कहीं पर भी हम गए, किसी भी देश में गए, विदेश में गए, है ना, सर्वत्र शरीरों का निर्माण किस चीज़ से है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पशुओं का भी शरीर इसी से निर्माण है। तो अब ये सांख्य का अर्थ क्या है? एक दृष्टिकोण दे दिया कि यही तत्व हमको सर्वत्र दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? तो 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं, या 5 तन्मात्राएं किनको कहते हैं? इंद्रियों के विषय, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध। कितने हो गए? 5 और 5 10। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्री और ये 5 महाभूत, ये तन्मात्राएं, यही मिला के तो टोटल जीव बना रही है। अथवा जो जड़ जगत है, ये भी देखिए 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के अतिरिक्त कुछ दिख रहा है? तो पृथ्वी है, आकाश, इसमें भी अग्नि है। अग्नि है तभी इसको, तो काठ के अंदर अग्नि है, यहाँ पे भी अग्नि, कहीं ना कहीं ताप है, शरीर के अंदर भी अग्नि है, तभी तो भोजन पच रहा है। तो ऐसे ही देखिए तत्वों के विश्लेषण को सांख्य कहते हैं। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हुई जिनसे ज्ञान अर्जित होता है। जैसे आँखों से रूप का ज्ञान, कान से
शब्द का, श्रोत्रेंद्रिय से, है ना, ये रसना से इसी प्रकार रस का, स्वाद का। तो ऐसे अलग अलग इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो। और कर्म इंद्रिया क्या है? जैसे हाथ से कर्म होता है, पैरों से कर्म होता है, मुख से बोला जाता है, ये भी कर्म है। तो ये सब कर्म इंद्रिया, उपस्थ, जनेंद्रिया, ये कर्म की इंद्रिया है। तो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया जिनसे ज्ञान अर्जित हो। आँख से ज्ञान मिल रहा है, किसी चीज़ को देख के ज्ञान कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 पंच तन्मात्राएं, 5 महाभूत, कितने हुए? 20। और कोई तत्व है क्या? तो बोले हाँ, ये 5 महाभूत तो स्थूल प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति भी है। क्या है? मन, ये भी एक अलग तत्व है। बुद्धि, अहंकार, कितने हो गए? 23 टोटल। आपको इसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं दिखेगा। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। और कोई तत्व? बोले हाँ, एक तत्व और, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। चित्त को भी ये चारों को मिला के अंतःकरण कहा जाता है। पंचमहाभूत और शरीर के अंदर अंतःकरण, ये अंतःकरण एक ही है, इसकी 4 फैकल्टीज हैं अलग अलग, जिसके अलग अलग फैकल्टी के द्वारा अलग अलग चीज़ होती है, उसको अलग अलग नाम दे दिया गया। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, एक ही अंतःकरण के 4 विभाग हैं, अलग अलग नहीं है। अंतःकरण एक ही है, पर संकल्प विकल्प हो रहा है, जिससे थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, मन, निश्चय हो रहा है, उस विभाग को दे दिया गया बुद्धि, है ना। मैं के होने का बोध है अहंकार। तो इस प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 विभाग अंतःकरण के। कितने तत्व हो गए? 24। तो सांख्य इससे पहले भी दिया जा चुका है। 2 सांख्य हैं। ये कैसा सांख्य है? जो भगवान कपिल ने सांख्य दिया है, इसको बोलते हैं सेश्वरवादी सांख्य। स ईश्वरवादी, सेश्वरवादी सांख्य, जिसमें ईश्वर भी है। और इसके अतिरिक्त जो पहले सांख्य दिया गया वो कौन सा था? निरीश्वरवादी सांख्य। वहाँ खाली ब्रह्मांड के घटकों को दे दिया गया, ईश्वर की सत्ता नहीं बताई गई। वो निरीश्वरवादी सांख्य है। ये भगवान कपिल के द्वारा दिया गया सांख्य। वो एक कपिल मुनि दूसरे हुए जिनके द्वारा दिया गया सांख्य। तो अब ये 24 तत्वों के अलावा 25वां तत्व कोई दिखता है आपको? बोले एक तत्व और, वो है जीवात्मा। ये 24 तत्व तो एक प्रकार से पंच महाभूत के अलावा जो तन्मात्राएं है ना, ये इंद्रियां, ये अपने आप में जड़ है, इनमें कोई चेतना नहीं है। ये तब तक कार्यान्वित नहीं होंगे जब तक इनमें कोई चेतन शक्ति नहीं होगी। तो ये ब्रह्मांड ऐसे जड़ पड़ा रहेगा अगर ये चेतन शक्ति नहीं होगी। तो बोले एक तत्व और है, वो क्या है? जीवात्मा। अब कितने तत्व हो गए? 25। एक और तत्व का वर्णन किया गया, वो क्या है? वो तत्व है काल। काल को एक अलग तत्व कहीं कहीं लिया गया और एक जगह। तो काल तत्व वो तत्व है जो इन सब के साथ प्रवाहमान है। जल की धारा जिस प्रकार तेजी से नदी की चल रही है, उसी प्रकार ये काल तत्व चल रहा है, पर हमको दिखता नहीं, मालूम पड़ता है बैठा हुआ है पर निरंतर प्रतिक्षण हमारे शरीर को बदल रहा है। प्रतिक्षण, वास्तव में प्रतिक्षण विज्ञान कहता है हमारी कोशिकाएं, हमारा शरीर, हमारा रक्त, जीव के परमाणु, अणु सब प्रतिक्षण मर रहे हैं, प्रतिक्षण बदल रहे हैं। तो एक दिन तो काल वास्तविक स्वरूप दिखाएगा ही, है ना। वो तो अंतिम घड़ी लेकर आएगा ही, उस समय पता चलेगा कि काल चल रहा था। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, अभी भी शरीर का क्षय कर रहा है, अभी भी चेंज कर रहा है। कहाँ जन्म की अवस्था थी, कहाँ बाल्यावस्था थी, है ना, तरुण अवस्था, पौगंड, ये सब अवस्था देखते समय अब हम देखिए कहाँ पहुँचे। बचपन का फोटो और शरीर से अभी के शरीर से कोई वो बहुत ज़्यादा एक जैसा है नहीं, बदल गया सब कुछ, है कि नहीं। तो परिवर्तन काल लेके आ रहा है, चल रहा है नदी की तरह तेज़ी से, और तेज़ी से काल चक्र घूम रहा है। तो कितने तत्व हो गए? 24 तत्व तो हमने ये किए। एक जीवात्मा, 25वां तत्व काल, एक तत्व और। अब ये है कौन? हमारे परमात्मा, जिसकी वजह से इन सब की सत्ता है, जिनसे ये जीवात्मा का भी सत्ता है, ये
महत्त्ववादी प्रकृति भी जिनसे निकली है। तो टोटल 27 तत्वों से अधिक इस ब्रह्मांड में कभी कोई दे नहीं पाया, न कोई दे पाया। कहीं पर भी आप जाएंगे तो सिर्फ ये 27 तत्वों से ही सब कुछ बना दिखेगा। और ये क्यों ज्ञान दिया गया, इसके विश्लेषण की आवश्यकता क्या है सांख्य शास्त्र को समझने की। इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रकृति तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। हम इस प्रकृति के अंश नहीं है। हम प्रकृति, इसको थोड़ा तेजी कर दीजिए, थोड़ा गर्मी है आई बिलीव ना। तो प्रकृति तत्व से विलक्षण है ये जीव। प्रकृति का भोक्ता तो बनना चाह रहा है, प्रकृति में स्थित होकर अपने आप को प्रकृति का कार्य, 3 गुणों का कार्य ये भौतिक शरीर तो मान रहा है, परंतु ये है नहीं। इस शरीर को खुद को संबंधित देहात्म बुद्धि के कारण शरीर मान रहा है। शरीर से संबंधित संसार की प्राप्ति को ही अपना आत्यंतिक कल्याण मान रहा है। देहात्म बुद्धि कर कर ही शरीर संसार में तापत्रय से दुखी हो रहा है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों को सह रहा है। इसी शरीर संसार की प्राप्ति के हेतु उद्यम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पर है नहीं ये शरीर। न इसका इस शरीर से कोई वास्तविक प्रयोजन है, न ये प्रकृति को कभी भोक्ता बन पाया, न प्रकृति में ये स्थित हमेशा रह पाएगा, न प्रकृति से इसका कोई डायरेक्ट संबंध है। तो ये सांख्य क्यों बताया जा रहा है, आप समझ रहे हैं कि जीव ये अलग अलग देख ले कि मैं तो प्रकृति से अलग विलक्षण तत्व हूँ, और माया के बंधन में प्रकृति का भोक्ता बनने की इच्छा से, इस प्रकृति को भोग करने की इच्छा से, इस मिथ्या अहंकार के कारण जो इस जीव के साथ ये अहंकार जोड़ दिया गया, और अहंकार के बाद इंद्रियां ग्रहण कर ली इसने। इंद्रियां और अहंकार को ग्रहण कर लेने के बाद प्रकृति का भोक्ता बनना शुरू कर दिया। रूप रस शब्द स्पर्श गंध के होने वाले आभास से ये जीव सुखी हो जाएगा, ऐसा इसको भ्रम हो गया। हुआ नहीं कभी कोई सुखी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी खूब अथाह धरती के स्वामी होकर प्रकृति का भोग करके सुखी नहीं हो पाए, कोई नहीं हुआ कभी। पर हमको एक भ्रम है कि नहीं, कुछ तो शरीर संसार का एकत्र कर कर धन यश कीर्ति स्त्री हम शायद सुखी हो। हुआ नहीं कोई प्रमाण, क्योंकि हम है नहीं यहाँ के। हम ये जीव तत्व हैं, हम डायरेक्ट किनके अंश हैं, परमात्मा के, भगवान के। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये मेरा अंश है। पर इसका क्या हो गया, इसने क्या किया, भगवान को भूलकर विमुख होकर प्रकृति की तरफ ईक्षण कर लिया। और भगवान की शक्ति है जीव, किनकी शक्ति है, भगवान की, भगवान का अंश। और प्रकृति भी किनकी शक्ति है, भगवान की। तो एक है जीव शक्ति और एक है भगवान की प्रकृति तटस्था शक्ति। तो भगवान की शक्तियाँ कैसी हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति है भगवान की स्पिरिचुअल शक्ति, उसके फिर क्लासिफिकेशन है संधिनी, संवित, लाधिनी, ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। और एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति। ये बहिरंगा शक्ति का विभाजन है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रकृति, है ना, मन बुद्धि अहंकार। और एक तीसरी शक्ति है, ये क्या है, तटस्था शक्ति, जीव शक्ति। तो ये जीव शक्ति है भगवद अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी है। भगवान का अंश होने की वजह से पूर्ण सुख राशि है। पर ये क्या हो गया, इसने भगवान की भौतिक शक्ति की तरफ देखा और क्या सोचा, इसका भोक्ता बन जाए, मैं इसका भोग करूँ। और क्या हो गया, अतएव माया के द्वारा भगवान को भूल के भोग वांछा करे, निकट स्थित माया तारे झपट दिया धरे। आओ अब तुम भी चुन करो भोग। प्रभु को भूल के प्रभु से हमने विद्रोह किया तो बोले अब करो भोग। अब विमुख हो गए भगवान से तो अब माया लगातार दुख दे रही है। कितने दुखी हैं, सभी जीव दुखी हैं। हम बाहर से अपने आप को सुखी कितना भी दिखाएं, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर, अच्छी से अच्छी गाड़ी में घूमकर, बड़ा घर बनाकर और कूल बन जाएं इस संसार में, नए नए वॉकमैन लगा के म्यूज़िक सुने, गैजेट्स यूज़ करें, परंतु अंदर एक दुखियारी आत्मा है, बहुत दुखी है।
जीव जर्जर दुख से हो रहा है, कोई ना कोई चिंता इसको जलाती रहती है, कामना इसको जलाती रहती है, रोग इसको सताते रहते हैं, शरीर दुख दे ही रहा है, बाल सफेद हो रहे है कि नहीं, कभी अटैचमेंट था, दुख दे रहा है, पीड़ित है। रोग मंदिर मातुरम, भागवत में कह रहे हैं रोगों का घर है ये, दुष्पूरितम, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाओं से जलता रहता है, तापत्रय से जलता रहता है। क्यों स्थिति हुई ये पता है? क्योंकि हमने भोक्ता बनने का प्रयास किया, न केवल प्रयास किया, परम भोक्ता को भूल भी गए। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, भोक्ता तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति, मुझे प्राप्त कर कर, मुझे जानकर ही शांत हो गए। परंतु हमारी मिथ्या चेष्टा किस कारण? असत संग, संसार में हमारा असत संग हो गया, संसारी पुरुषों का हमने संग कर लिया, विषयी जीवों का संग कर लिया। इससे इस जीव को क्या प्राप्त हो गया? मोह और बंधन। इसकी स्थिति मोह और बंधन में हम ऐसे क्यों घिरे? क्योंकि संसारी विषय आसक्त पुरुषों का, समाज का हमने संग किया। न तथा भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगात योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगीता। इस जीव को ऐसा मोह और ऐसा बंधन, श्रीमद् भागवतम कह रही है, नहीं प्राप्त होता है जैसा योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगीता, जैसा एक स्त्री के संग से, और उससे भी डेंजरस शास्त्र में क्या बताया गया? स्त्री का संग तो ठीक, उससे भी कुछ डेंजरस है क्या? तो बोले स्त्री संगी का संग। जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त है, शास्त्र कहता है ये स्त्री के संग से भी घातक है। स्त्री के संग से हाँ, स्त्री के संग से कोई पतन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, स्त्री के संग से तो वैराग्य हो जाएगा। जब स्त्री का संग करके देखेंगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा दुखी स्थिति है। स्त्री का संग वास्तव में पतन का कारण नहीं है, स्त्री संगी का संग। जो लोग संसार में स्त्री में आसक्त हैं, स्त्री की चर्चा करते हैं, है ना, स्त्री विषय जन विषयों में आसक्त है, उसका संग जब हमने किया, उससे प्रेम किया, उसके खान पान आदान प्रदान किया, उनके विचारों का आदान प्रदान किया, तो भोग की इच्छा प्रबल हो जाती है। इसीलिए असत संग त्याग यही वैष्णव। और असत कौन है? दो प्रकार के असाधु कहे गए चैतन्य चरितामृत। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आहार। दो प्रकार के, एक तो स्त्री संगी को असाधु कहा गया और कृष्ण अभक्त मात्र को असाधु कहा गया। तुम भगवान के भक्त नहीं हो तो फिर, है ना, भगवान का भक्त होगा उसी में सारे गुण आ जाए। कोई देखने में अभी क्रोधी भी है, थोड़ा सा अलग अलग आपको दोष भी दिख रहे हैं, परंतु भगवान की भक्ति करता है तो धीरे धीरे सभी सद्गुण उसके अंदर आ जाए, सभी सद्गुणों की वो खान बन जाए। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासतेषु। और संसार में आपको कितना भी गुणवान व्यक्ति दिखे, खूब क्वालिटीज़ हैं, पर भगवान की भक्ति नहीं करता, तो आप देखेंगे धीरे धीरे दुर्गुणों की खान बन जाएगा, पतन हो जाएगा। खूब वर्षों के बाद सुनेंगे उसने किसी के साथ गलत कर दिया, कहीं से धन का एकत्र कर लिया, किसी स्त्री के साथ, अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय के साथ दुराचार, कहीं इतना अच्छा सब कुछ था, पर होल्डिंग प्रिंसिपल उसका नहीं है ना, वो अहंकार मिथ्या उसको कहीं ना कहीं ले जाकर दुर्गति का कारण बना ही दे। गुरु भ्रष्ट स्पर्श के द्वारा ही सुखी होने वाला व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण कर जाएगा, है ना, उससे पाप बन ही जाएगा। इसीलिए मूलभूत स्थिति को समझना ये सांख्य शास्त्र का उद्देश्य है। हम जीव तत्व हैं और परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, और भगवान से कनेक्ट होकर ही, भगवान की सेवा से ही प्रसन्न हो सकते। तो इस अध्याय में तो पंचम पुरुषार्थ का वर्णन, परम प्रेम का वर्णन है, भक्ति जो जीव को पूरी तरह से शुभ प्रदान करने वाली है, क्लेशों को हरने वाली है, सर्वाकर्षण, सबका आकर्षण करने वाली है। और जीव के चित्त को अगर कभी पूरी तरह से प्रसन्नता प्राप्त होगी, संतोष प्राप्त होगा, तो भगवान की भक्ति से। यह आत्मा सुप्रसीदति, इसके अतिरिक्त यहाँ प्रसन्न होने का कोई मार्ग नहीं है। भगवान की भक्ति को छोड़कर अगर किसी के मन में डाउट है
कि मैं भौतिक प्रकृति को प्राप्त कर कर, किसी पद को प्राप्त कर कर सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता, हुआ ही नहीं। ये एक मिथ्या धारणा है, क्योंकि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, है ना, मछली जहाँ अगाध जल है वहीं सुखी होगी ना। हम जीव तत्व हैं, परमात्मा के लिंक में, उनकी कनेक्शन में, भगवान की सेवा में ही ना सुखी होंगे कि हम भौतिक प्रकृति के एसोसिएशन में सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि तत्व समझ लिया ना हमने, जीव तत्व है। सांख्य शास्त्र ये बताने के लिए, ये सईश्वरवादी सांख्य है जो ईश्वर को भी स्थापित करता है, बाकी संसार है ही नहीं। निरीश्वरवादी सांख्य तो बोलेगा कि बस सब तत्व हैं, बाकी किसी की सत्ता ही नहीं है, सब शून्यवादी हो गए, तो वो निरीश्वरवादी सांख्य। और भगवान कपिल ने कैसा सांख्य दिया जिसमें भक्ति योग की महिमा। तो ये भक्ति, परम पुरुषार्थ, प्रेम का वर्णन इस आगे चल के इस अध्याय में होगा, उसको हम लोग सुनेंगे। तो कल अक्षय तृतीया थी और माधवेंद्र पुरी पाठ, ये हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं जिनकी कथा हम सुनते हैं चंदन यात्रा अक्षय तृतीया के दिन, है। तो ये वो आचार्य हुए जो लिंक है ना संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। तो मध्व संप्रदाय में ये भगवान की प्रेमा भक्ति, वो भी ब्रजांगनाओं की भक्ति, ब्रजवासियों की भक्ति, है ना, राधा कृष्ण युगल चरणारविंद की प्राप्ति का ये मध्व संप्रदाय का डायरेक्ट उपास्य तत्व नहीं है। कहाँ से आया? हमारे गौड़ीय संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी पाद से। माधवेंद्र पुरी पाद के अंदर ये भक्ति, मध्व संप्रदाय में अगर किसी भक्त के अंदर ये भक्ति के लक्षण दिखे जिसके द्वारा ट्रांसफर हुए गौड़ीय संप्रदाय में, तो वो कौन है? माधवेंद्र। माधवेंद्र पुरी पाद से ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु। हालांकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है ना, वो तो प्रेम की खान है। भगवान क्या है? श्रीमती राधा रानी के ही भाव और द्युति को लेकर आए हुए, अंग कांति को और भाव को। परंतु आया कैसे? क्या लिंक स्वीकार की उन्होंने? माधुर्य। वो ये राधा रानी के भाव को व्यक्त करते हैं एक श्लोक में, माधवेंद्र पुरी, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आगे प्रेम की व्याख्या में उस श्लोक को भी हम लोग सुनेंगे। तो वो उसमें अयि दीन दयार्द्र नाथ, इस प्रकार अयि दीन दयार्द्र ये नाथ पुकारते हैं भगवान कृष्ण को राधा रानी के भाव में। तो वो भक्ति भाव जो है गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो आगे चल के इसमें प्रेम की व्याख्या हम सुनेंगे। अब यहाँ पर तात्पर्य को 2 मिनट देख लेते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति योग की विस्तृत व्याख्या होगी। काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का वर्णन क्यों हुआ है विस्तार से इसमें? तो कह रहे हैं भौतिक कार्यकलापों से वैराग्य हो जाए जीव को, इसलिए तो भौतिक कार्यकलापों में इतनी रुचि न ले, क्योंकि काल बहुत तेजी से बीत रहा है, हमको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है ना, बहुत तेजी से। और ये भी पता नहीं है कि कब मृत्यु हो जाएगी। कम से कम ये पता होता है कि डेस्टिनेशन फिक्स है 65, 70, 75, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया एक, उसी समय डेथ सर्टिफिकेट भी दे देते कि 72 साल 3 महीना 12 दिन। तो हमको मालूम है हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इतना समय हम डिवाइड भी कर लें क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो तो है नहीं। हमारे आपके जैसे सोच रखने वाले जी, अभी पढ़ा ना जमुना जी में गोविंद गोपाल गा रहे थे और जीवन की लीला समाप्त। तो शरीर का तो कुछ भी नहीं है ना, ये इसको देहि नाम क्षण भंगुर है, कभी भी ये नाश हो। जीवन टलमल, कमल के पत्र पर, कमल के उस दल पर बूंद जितनी देर टिकती है हिलती हुई इधर उधर उधर, वैसे ही जीवन कभी भी क्षय हो जाएगा। फिर ऐसा सुयोग जो बना है, इतना दुर्लभ जो हमको अवसर मिला है, ये हाथ से चला जाएगा तो बहुत नुकसान है। फिर जीवन के अंतिम घड़ी में यही स्मरण आता है कि हम कुछ कर नहीं पाए, इतना समय हमने हमारे पास था, हम भगवान का शुद्ध नाम ले नहीं पाए, भागवत पढ़ नहीं पाए, गुरु सेवा कर नहीं पाए। हाँ, हाय रे मोर जीवन अंतिम लीला है भी निमेश, वो गुरु महाराज के मुख से सुना था। रविंद्रनाथ टैगोर का एक पद है, उसमें कह रहे
कि कब ऐसा भी समय आ जाएगा, कब नहीं आएगा, मतलब कह रहे हैं ऐसा भी समय आएगा कि जीवन की लीला शेष हो जाएगी, मेरा पलक आखिरी बार गिरेगी, फिर उठेगी नहीं। तो काल के प्रवाह को इसमें बताया गया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका ये उद्देश्य है कि वैराग्य हो जाए भौतिक कार्यकलापों से। क्योंकि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, देखिए कि जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है, समय का नाश ही है, इससे कुछ हाथ किसी के लगता नहीं, है ना। तो मूल सिद्धांत कह रहे हैं भक्ति में सेवा ही है समस्त दर्शन पद्धतियों का। जिस दर्शन का लक्ष्य भगवान की सेवा नहीं है वो तर्क वितर्क ही समझिए, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क से कुछ प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे आप सिद्धांत, किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु कह रहे हैं कुछ दार्शनिक सिद्धांत भी होना चाहिए। हाँ, डिवोशन विदाउट, yes, religion without philosophy, devotion without philosophy, spirituality without philosophy is sentiment, सिर्फ वो एक कोरी भावुकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग आधार, एक स्ट्रॉन्ग दर्शन भी होना चाहिए। क्या दर्शन? तो आगे बता रहे हैं कि भाई एक भगवान है, एक जीव है, और भगवान और जीव का एक संबंध है, ये सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। कोरी भावुकता नहीं, सहजिया ठीक है। देखिए हम प्रयास करते हैं, निंदा कम से कम हम कभी किसी की भी नहीं, है ना, सबका सत्कार है, सबका आदर है। परंतु ऐसे भी आप देखेंगे ना कि सहज में भगवान की इतनी अद्भुत लीलाओं को, भगवान की इतनी दुर्लभ तत्व को बिल्कुल सहज में ले लेना। सहज में मतलब चीप ले लेना। जैसे आपने देखा होगा कोई कोई भगवान के विग्रह को रख लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, भगवान के विग्रह को आपने साथ रखा है प्रेम है, साथ में एक चाकू भी रख लिया और बोले मेरे भगवान को अगर कुछ भी हुआ तो मार डालूंगा, इस तरीके की बात। या इतना चीपली ले लेना कि संसार के भोग के समय तो हम भोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरे केवल ठाकुर जी हैं। तो शरीर संसार से वैराग्य भी नहीं हुआ, और सहजिया रूप से हमने भगवान को पकड़ के रख लिया, बोला ये मेरे प्रभु हैं, मैं इन्हीं के लिए सब करता हूँ। और व्यवहार में कोई पारमार्थिक और व्यवहार की शुद्धि भी नहीं हुई, है ना, चित्त भी शुद्ध नहीं हुआ। चित्त संसार के भोगों के प्रति आसक्ति है कि अरे लाओ पैसा नहीं तो मैं भगवान को भोग नहीं लगाता हूँ, इस तरीके का ये सहज नहीं, चीप नहीं लेना चाहिए, ये सहजिया बात है। तो एक स्ट्रॉन्ग दार्शनिक मत भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी। तो हमारी तो फिलॉसफी बहुत ही, है ना, बहुत सौभाग्यशाली है कि गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु के अनुगत प्रभुपाद जी की छत्र छाया में बैठे स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी, छड़ गोस्वामी की बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास दर्शन है। प्रभुपाद जी कह रहे दोनों होना चाहिए, भक्ति भी, है ना, बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेशी है, एक ऐसी कोरी भावुकता है। भाव अलग है, भाव स्थायी है, निरंतर रहने वाला है, ये भावावेश है, भावुकता है। कभी तो रो पड़े भगवान के लिए और कभी जो है फिर से संसार में भोग करते हुए दिखे, बोले ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं स्थिरता लानी, और जो भावुक होते हैं उनका कोई दार्शनिक आधार नहीं होता, तो इसको कोई भावुकता बता रहे हैं। तो दोनों को दिक्कत है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सिर्फ दर्शन नहीं, केवल कोरी भावुकता, या दर्शन है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हमारा बेस है, पर भक्ति उसका लक्ष्य नहीं है। हमारी फिलॉसफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा ज्ञान बहुत उन्नत है, पर भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना, यदि ये हमारा लक्ष्य नहीं है, तो फिर वो बोले वो दर्शन, वो ज्ञान भी किस बंधन में डालेगा, उसको, है ना, छुड़ा नहीं पाएगा, वो आपको परम तत्व का ज्ञान करा नहीं पाएगा। तो ये दोनों प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तविक कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए वैदिक साहित्य का सुझाव क्या है कि परमेश्वर और जीव का वास्तविक संबंध का ज्ञान, ये शाश्वत सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को पालन करना चाहिए और सिद्धांत समझना चाहिए। सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ऐसे कुछ उसमें आता है, सिद्धांत बलिया न कर आलस, या हित कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए, कृष्ण में सुदृढ़ बुद्धि जो है सिद्धांत समझने से होती है। तो ये, और हमने ये अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कह रहे हैं सांख्य दर्शन का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है, ये मनुष्य को प्रत्येक वस्तु की प्रकृति और उसके गुणों का परीक्षण करके समझना होता है, इसको ज्ञानार्जन कहते हैं। और वास्तविक उद्देश्य क्या है? भक्ति है ना। भागवतम में कहा गया है
कि ऐसा कार्य जो परिणाम में भगवान की भक्ति ना हो, भगवान की सेवा ना हो, वो ऐसे ही है जैसे जिस भूसे से धान में चावल ना हो निकाल लिया गया हो उसको कूटना, तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। श्रम एव ही केवलम, वो श्रम ही है। क्या है श्रम और क्या उद्देश्य है श्रवण, इसको हम लोग अगली क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विषय आएगा वैसे वैसे सुनिए। समय हो गया तो यहीं पर रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। जय। कुछ प्रश्न हो, टीका टिप्पणी हो, आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना हो तो वो कर सकते हैं, उससे फिर हम रुकेंगे। तो जैसे कि ऐसा हम बताया मन है और चित्त है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब सेम ही ऐसा लगता है। तो उसमें थोड़ा हाँ, तो मन चित्त ये सब कभी कभी लगता है एक ही है, पर हाँ इनके अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग कार्य हैं। व्यक्ति कार्य कर रहा है, एक ही समय समय में सोच भी रहा है, इच्छा भी कर रहा है, तो है तो सब इंटर रिलेटेड मिक्स हैं ही, लेकिन अलग अलग नाम उसको दिए गए उसके अलग अलग कार्य के अनुसार। तो एक ही है, मतलब मन और हम एक ही हैं, ये कह रहे हैं आप कि हम भी और मन से। मतलब मन है, आपने चित्त बताया, तो जैसे मन लगाने का बोलते हैं भगवान में, तो चित्त मतलब अब बता रहे थे कि चित्त में है। हाँ, ये सूक्ष्म है बहुत। चित्त को वास्तव में ऐसे समझना चाहिए कि योग शास्त्र में इसका अधिक विश्लेषण है। यहाँ पे तो हम भक्ति केंद्रित पढ़ते हैं, इसका नाम दे दिया जाता है, और ज़्यादा डिपेंड उसका जो है योग सूत्रों आदि में बताया गया। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसा योग सूत्र में पतंजलि के आता है। तो वहाँ पे चित्त को ये सब कैलकुलेशन और एक एक चीज़ को समझाने वाली चीज़ है ना, योग शास्त्रों में ज़्यादा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारे आचार्य कहीं कहीं कोट करते हैं योग सूत्र इत्यादि को भी, पतंजलि के प्रभुपाद जी कहीं कहीं पर आचार्य ने कोट किया, पर बहुत ज़्यादा नहीं, वो घटकों को समझने के लिए है। तो फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग मन करता है, और चित्त वास्तव में ओवरऑल एक वृत्ति बनाता है, एक वृत्ति का निर्माण करता है। एक प्रोपेल, एक आकर्षण किस तरफ जीव का जा रहा है, ये चित्त डिसाइड करता है। मन अकेला एक विषय की तरफ जा सकता है कि हाँ मैं अभी मीठा खाने की इच्छा हो रही है, पर जीव का ओवरऑल चेतना कैसी है, इसको थोड़ा चित्त डिफाइन करता है, ऐसा समझिए। और बहुत ज़्यादा मैं भी उसमें साइंटिफिक उसका मैंने ऐसा अध्ययन जो सुना देखा थोड़ा सा उसी से मैं बता रहा हूँ, और आपको जानकारी चाहिए तो मैं इसमें और थोड़ा डीप रिसर्च करता हूँ कि चित्त का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। कि मन बुद्धि अहंकार का भागवत में दिया गया है, चित्त का बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं, मैं थोड़ा देखता हूँ उसमें और एग्जैक्ट क्या चित्त का अलग से फंक्शन है, तो उस पर फिर